हो जय हो जय हो। सजल जाला छठ के बहनिया, सजल जाला छठ के बहनिया, चला बहनी सजाए चला बहंगी सजा चला बहंगी सजा छठ के बहनिया, चला बहनी सजा चला बहंगी सजा देबे हम छठ के अरघिया, चला बहनी सजा चला बहंगी सजा चला बहंगी जय हो। देबे हम छठ के अरघिया, चला बहंगी सजा चला बहंगी सजा सुरेश भैया लेता ना बहनिया, सुरेश भैया लेता ना बहनिया, चला बहनी उठाए चला बहंगी सजा जय हो। बहंगी सजा चला बहनी उठाए चला बहंगी सजा चला बहंगी सजा आई भैया पुनः आप लोगन की सेवा में हम बिरहा लोकगीत गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी, वही साज वही आवाज वही अंदाज आप लोगन के बीच में एगो ऐसन बिरहा जो उनकी पर्व आवे वाला है, बड़ा सुंदर पर्व है छठ पूजा। हर औरत अपने पुत्र के लिए छठ माई के व्रत करेली। ई व्रत कब से और कहिया से और काहे खातिर लोग करेलन, अपने बिरहा के माध्यम से आप लोगन के बीच में परोसे के काम करे चलत बनी। भूमिका के अंदाज है गुरुजी। बहुत अच्छे। कि आस था सबकी, आस था सबकी होती अलग है अलग, कोई शिव पूजता कोई राम को, कोई दुर्गा कोई धात्री रमा, कोई काली कपाली कोई श्याम को। आस्था है किसी की निराकार में, कोई जाकर के मस्जिद में सिजदा करे। कोई प्रकृति की देवी कही जो गई, माई छठी की पूजा जो विपदा हरे। ए बाबू, हिंदुस्तान में कितने देवी हैं कितने देवता हैं ये अंदाजा कोई लगा नहीं पाएगा। सबके अपन अपन धर्म अपन अपन आस्था, केहू राम के पूजा था केहू श्याम के पूजा था,
केहू दुर्गा, केहू काली, केहू कपाली, केहू चामुंडा, सब लोगन के नियम है। केहू प्रकृति की देवी छठी माई के पूजत था, सबके विश्वास जुड़ल बा। लेकिन बिरहा में कौवाली के टुकड़ा है गुरुजी। बहुत अच्छे ओहे लाइन है कि भर दे झोली, कि भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द तेरे न जाए सवाली। लेकिन बिरहा में कवि जी भाव में बड़ा सुंदर लाइन लिखलन। का लिखलन? छठी मैया के महिमा का बा है, छठी जिसी की जग में समाई है, छठा जिसी की जग में समाई, पूजता उसको सारा जमाना। रिद्धि सिद्धि सकल जग को देती, देवी प्रकृति के सारे जहां को, जो भी दिल से किया उनकी पूजा, जो भी दिल से किया उनकी पूजा, दी ही मैया खुशी का खजाना। ब्रह्म की मानस पुत्री कहाई, ब्रह्म की मानस पुत्री कहाई, हेतु पालनी के दुनिया में आई। माई तुझसे ये मेरी ये विनती, माई तुझसे ये मेरी है विनती, मुझे भी तो ये यहाँ चल उठाना। मुझे अपना ये यहाँ चल कहानी को आप लोग गौर से समझिएगा। ये छठी मैया है कौन? वेदों में मिलता है जिस समय ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया
ब्रह्मा जी मन में विचार रहे थे कि सृष्टि की रचना हो गई, इस सृष्टि को चलाएगा कौन। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई और प्रकृति की 6वीं देवी, प्रकृति की 6वीं अंश माई, छठी माई के उत्पत्ति भई। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कही जाती हैं, जिनकी पूजा ये दुनिया करती है। लेकिन ये पूजवा कहाँ से होता, काहे खातिर होता, बिरहा में एक लाइन तरज है गुरुजी। बा हमरे श्री राम कवि खइयो धोन लिख डालन, सहिया लगावे या लपीन हो, राजा लगावे या लपीन हो, उड़ी जाला ई जियारा। पहिला हा नरमी कलाई सुकुआर हो, नरमी कलाई सुकुआर हो, चुभी जाला कंगनमा। ये दूसर का है गमने की रात दुखदाई हो, गमने की रात दुखदाई हो, अब लेना भुलाई। तीसरी है हे बूढ़ा काजर लगाइला, हे बूढ़ा काजर लगाइला, फिर ना आई है जवानी। लेकिन वेद और शास्त्र बताता है कि छठी मैया की महिमा क्या है। बताता क्या है, ओहो यह बता माई के महिमा अपार हो, माई के महिमा अपार हो, वेद शारद बखाने। कार्तिक या जोर छठी के दिनामा, ब्रह्मा के मनवा से भइले जनमावा, भइले जगत उजियार हो, भइले जगत उजियार हो, वेद शारद बखाने। छठी माई के उत्पत्ति कब भइल, कार्तिक मास छठी के दिन ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई, ब्रह्मा की मानस पुत्री कही जाने वाली माई छठी की उत्पत्ति भइल। और केहू केहू इनका और रूप में भी मानेलन। रूप कहा, कोई कहे तुमको कात्यायनी माता, सुता कोई कहत जीवन दाता, सृष्टि के रहलू समार हो, सृष्टि के रहलू समार हो, वेद
नारद बखाने। केहू केहू माई छठी के कात्यायनी माता के नाम से पूजेलन। केहू केहू सहल सुता जीवन दाता। छठी माई के अनेकों रूप बा। जे जे रूप में मानत हो उ रूप में माइयों के दर्शन देली। लेकिन कहानी यहीं से शुरुआत है गुरुजी। तेरी के लाइन बा। बा सही हो कि जगत में जय जयकार गूंजना, दया भानभ मंडल में माई रही पसार। जगत में जय जयकार गूंजना। जियो अरे जिया बचवा। माई रही पसार, जगत में जय जयकार गूंजना। विरह में एक लाइन तरज है गुरुजी। वाह सही हो पकड़े हुआ। कोनो दुल्हन के दुल्हा हीरा भैया तो घरे रहेलन। उ बहरे जात रहे कमाए। मान ला अजय भैया नियन बाहर गई तो दुल्हनिया माला भौजी कहलिन कि गईल थुआ, लेकिन तो के ना पता बा कि साल भर से हमार छूछे चलत है। कलन का कहे वह न किया। कलन तब कहे एक चीज लेते ही है। कलन तहर तहर फरमाइश ना पूर कर पावत है। एक ठपूर ना हो तो दूसर का चढ़ जात है। कलिन आई अंतिम और आखिरी है। का कहलिन जियो ये कालिन लगी न करोड़ पिया लागी न लाख हो। ये कही चुजुई अभी न छूछ बाट ना कहो। ये कहलिन ले ले या हमारा के निसनिया ये बालम। ले ले मछरी के काट के, मछरी के काट के झुलनिया ये बालम। मछरी के काट के लेकिन ये पूजा कहाँ से शुरुआत भई? छठ पूजा सबसे पहले के कैलस? कहानी यहीं से शुरुआत है। सतयुग समैया होत रहिले समाप्त हो। राजा प्रिय भंग के रहल पश्चाताप हो। ये कदी न बोली है बचनिया ये राजन। ये कदी न बोली तब बचनिया ये राजन। कैसे चली है बन सके
सके निसनिया ये राजन कैसे चली हम बन सके। ए बाबू, आखिरकार कहानी के शुरुआत था सतयुग के आखिरी पड़ाव चलत रहे। सतयुग के आखिरी पड़ाव में राजा प्रियवंक बड़ा ही होनहार राजा, प्रजा से बड़ा प्रेम रखे, लेकिन पश्चाताप हा, गलानी हा, तकलीफ बा। तकलीफ का करे हा? राजा के को संतान नहीं खे। रानी एक दिन राजा के पास गेलिन कि राजन, हमनी के एकहू संतान नहीं खे, आपके और हमरे गैला के बाद ई राज के राज्यभार संभारी के, और राज्य के अगर उत्तराधिकारी ना रही तो राज्य चली कैसे। राजा के बड़ा तकलीफ भइल। रानी से कलन की का करे जाए कि हमनी के घर में एक संतान के जन्म हो। विचार बनवत होवन का गुरुजी, अंतरा के लाइन हो। नारी बया ढूरी जग में बिना संतान हो, कही के हमके बजनिया बोल जान हो। देई पिंड पनिया ये राजन मारले पदेई। ए बाबू, रानी के बतिया सुनलन। रानी कहलिन कि राजा, हमनी के बाद हमरे राज्य के संभारी। राजा कलन की रानी, आप तो सही बोल रही हैं, पर मैं करूं तो करूं क्या। रानी कलिन एक उपाय है, कहीं चल के तपस्या करा, कोनो मुनि से मिल के कोनो उपाय पूछा, न तो हमनी के मरला के बाद पिंडा पानी के देई। राजा विचार बनौलन। अब विचार बना के महर्षि कश्यप के पास चल के रो रो के हाथ जोड़ के कलन की मुनिवर, आप भी कुछ कर सकते हैं। हमारा कोई संतान नहीं है, हमारे जाने के बाद हम लोगों का पिंडा पानी कौन करेगा और इस राज्य को संभालेगा कौन। आप ही कुछ कर दीजिए, कुछ उपाय बता दीजिए। तो मुनि कश्यप जी बतौलन का गुरुजी, बिहार में तरज हो, कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के कहे। ये गीत हमरे माता बहिनी अपने जमाना में गावत रही, न ढोल बाजाई न हारमोनिया, सिर्फ करताल बाजे बस, बा कुछ ना बाजत रहा। ये गवैया अपने बिरहा में डाल दे का गावई भैया। अरे राजा जान मारई, अरे सैया जान मारई, रुमलिया में हंसी के राजा। ए भैया, लेकिन कश्यप मुनि चलल हुवन राजा के ढाढ़स बनावे। कैलन का कश्यप मुनि ढाढ़ा सन्निप के बधौले,
वाह। कश्यप मुनि ढाढ़ा सनीप के बधवले, पाई कुछ भूप आंसू के बहवले। रचाए कपुत्र युग घरवा पे जाई, कहीं मुनि राज सुना चितवा के लाई। मुनि ढाढ़ा सनीप के बधवले, बाबूजी कश्यप मुनि के आदेशानुसार राजा प्रियवंक एक यज्ञ करवाते हैं, जिस यज्ञ का नाम है पुत्रेष्ठ। यज्ञ संपन्न हुआ। जब यज्ञ संपन्न हुआ, उस हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट होते हैं। अग्निदेव जब प्रकट हुए, राजा प्रियवंक के हाथ में एक कटोरा दिए हैं। कटोरा में हक आ गुरुजी, परगाट अग्नि से अग्निदेव भइले, खीर दिए मुनि राजा रानी के थमवले। मुनि ढाढ़ा सनीप के बधवले, मुनि कश्यप जब उस यज्ञ को संपन्न करवाते हैं बाबूजी, तो अग्निदेव एक कटोरे में खीर देते हैं। मुनि खिरिया के लेके प्रणाम कैलन अग्निदेव के। अग्निदेव अंतर ध्यान भइलन। कश्यप मुनि उस खीर को ले जा करके रानी के हाथ में दे दिए कि इस खीर को आप खा लीजिए, इस खीर का जूठन कोई खाने ना पाए। रानी उस खीर को खाती हैं और खाते ही उनके पेट में गर्भ हो जाता है। जब गर्भ भइल तो होत का हा गुरुजी, बिरहा में पहपट के अंदाज है गुरुजी। अरे धीरे धीरे कली अंगड़ाई रानी बगिया में, अरे धीरे धीरे करी अंगड़ाई रानी बगिया में, तकली फूल जब गईली सैया आई रानी बगिया में।
धीरे धीरे बाबूजी रानी के पेट में जो गर्भ था 9वें महीने रानी को एक लड़का पैदा हुआ। वो लड़का रहल कैसे गुरुजी? अरे पुत्र जन्मवली एक पर रहल जीवना देहिया हो, माथा पटक के रोवई रानी रुकल समय के पहिया हो। अरे गहन लागिगा सन्नागा कुम्हिलाई रानी बगिया में, गोदिया राजन लालन चले अड़ाई रानी बगिया में। ए बाबू 9वां महीना लगल है। रानी के प्रसव पीड़ा जब चालू भइल तो पूरा राजमहल में खुशी के लहर उमड़े लगल कि आज हमनी के एक नया राजा हमनी के बीच में आई। लोगन के विश्वास रहल कि रानी के लड़का होई, बेटा तो भइल ए बाबू, लेकिन वो बेटा मरा हुआ। उ माई से पूछा, वो पिता से पूछा जकरे संतान ना रही और संतान भइल भी, वो माई अपने सीना से लगा के अपने लड़का के दूध ना पिलौलस। आज रानी एक मूर्ति की भांति थम गई, ना रो रही है ना हंस रही है, अवाक रह गई कि भगवान ईश्वर ने मुझे एक औलाद दिया, वो भी मुझसे छीन लिया। कम से कम 1 मिनट के लिए इसे जीवित कर देते, मैं अपने सीने से लगा के अपने सीने का दूध पिला देती। माँ तड़पता ये बाबू। राजा देखलन, जान गईलन कि जब तक की बच्चा रही रानी के दुख होई। उस बच्चे को गोद में उठाए राजा। वो पिता अपने बेटे को जब गोद में उठा रहे हैं कि एक मरा हुआ बेटा, जिस बेटे के लिए वो कितना तपस्या किया, कितने पूजे किए, कहाँ गए किसी को पता नहीं, लेकिन हुआ भी मरा। गोदिया में राजा जब लेलन, आँख से आंसू झरझर झरझर गिरा था, लेके चलन गंगा जी के तट पे। राजा भूल गईलन कि हम जात कहवा ही ओई लइका के करब का। गम में डूबल होवन, बसी है सोचत होवन कि भगवान तो देलन लेकिन हमरा से छीन लेलन। लगा था कि कोनो जन्म में हम कोनो बड़ा बुरा कर्म कैले हई। ए बाबू, राजा चिंता में डूबल होवन। उ लइका के लेके चलन कहवा, बिरहा में आल्हा हो। कि धीरे धीरे राजा पहुँचे अरे गंगा के किनारवा भैया। लहलना के लासिया के गोदी में उठा। राजा लेके चलल हुवन। लाल के बियो गवाना ही तनिको साही जाला बाबू। गंगा जी के पानिया में गईले गए हो। ललना के साथ अपन देव परनवा बाबू। सूरज अस्त चाल में रहल वो दिखा। राजा उस बालक को गोद में लेकर
उस बालक के चेहरे की चमक को देख रहे हैं। यह सोचत हुवन कि भगवान हमरा के देलन तो बड़ा खूबसूरत लड़का देलन, लेकिन हम सुख ना पैली। उ लड़कवा के चेहरा देखत देखत राजा गंगा जी में घुस गईलन। जब गंगा जी में जब राजा धीरे धीरे बीच धारा में पहुंचलन, वो भूल गए हुवन कि हम कहाँ लेके आइल है। मन में यही ठान लिए कि आज इस बालक के साथ मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। इ बतिया के सूर्य देवता देखत होवन। यहाँ सवेरे से साँझी हो गई, सूर्य देवता अस्त होए चलत होवन। सूर्य देवता जब जान गईलन कि राजा आज अपने पुत्र के साथ में अपन जान दे देंगे, हाँ, सूर्य देवता अस्त ना भइलन, रुक गईलन। बस यह विचार बनौलन कि अगर आज राजा के जीवन के अंत हो जाई तो कलंक के भागीदारी हम भी बन जाई। काहे खातिर? अग्निदेव से जो खीर निकला, अग्निदेव के द्वारा जो खीर दिया गया, रानी को गर्भ हुआ, रानी को पुत्र हुआ, वो भी मरा। अगर आज राजा मर गए, खत्म हो गए, इनकी जिंदगी खत्म हो गई, तो अग्निदेव के साथ साथ मैं भी कलंकित होऊंगा। सूर्य देवता राजा के रोकलन, रोक के एक बात कहलन। का कहलन भैया? बिरहा में आल्हा बदल गई। सूर्य देवता ठाड़ भइल राजा के समनावा, काहे खातिर खोवत बाटा यापन परान। प्रकृति के छठवा रूप छठी महातरिया, वो नहीं से चलत बाट पूरा ही जहान। सूर्य देवता सामने अलन, राजा प्रणाम कैलन। सूर्य देवता कलन की राजन, आप बहुत ही होनहार राजा हैं, प्रजा प्रिय राजा हैं, आप अपने जान को मत दीजिए। राजा रोवे लगलन कि प्रभु, जिंदगी में एक बार तो खुशी मिलल, संतान सुख तो पौली, कलंक हट गई, लेकिन इस संतान के सुख ना मिलल थी, जिंदगिया व्यर्थ है प्रभु, हमके मत रोकी। सूर्य देवता कलन की राजन, आप बड़े ही होनहार हैं, मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ, आप जाइए प्रकृति की छठवा अंश माई छठी, जेके लोग भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी और सूर्य देवता की बहन। सूर्य देवता कलन की जाके छठी माई के पूजा करा और आपके बेटवा जिंदा हो जाई। राजा कलन की छठी माई के पूजा करे में समय लगी। ई मासूम बच्चा है, एक दिन के बच्चा बा, ध दे तो लाश सड़ जाई, तो जिंदा कैसे होई? सूर्य देवता कलन की ना राजन, हम आशीर्वाद देते ही बच्चा के कुछ ना होई, बच्चा जिंदा होई। राजन बतिया के सुन के कैलन का गुरुजी, खड़ी के लाइन है, अरे नेम नियम से करिहा दूना प्राणी पूजना, तो छठी मैया से निप मंगिहा जी बीत लालना।
अरे होला यासन छठी मैया छोड़ी आईली तब मन अरे जीवित कैली ललना राजन यईले भवना त छठी मैया से निपि मांगा जीवित ललन ए बाबू आखिरकार राजा उ लड़का के लेके घरवा पे अलन। रानी फिर से रोए लगलिन। राजा कलन का रानी ये हमार बेटवा मरल नहीं खे जीवित था। रानी कलिन ए राजा एमे तो सांस नहीं खेबा जान नहीं खेबा तो कैसे जीवित होई। हमरा के ढाढ़स मत बनावा हमरे के बहकावा मत। राजा कलन की ना रानी भगवान सूर्य देवता के आदेश हा हमनी एक ठे पूजा कैल जाई। कलन कौन पूजा? राजा और रानी तैयार होके छठी माई के व्रत कैलन पूजा कैलन करुण भाव से मनौलन। छठ माई के आसन डोलल बा प्रकट भइलिन और लइका में जान डाल देलिन। तब से लेके आज तक हर औरत अपने पुत्र के लंबी उम्र खातिर छठ पूजा करेलिन। ई पूजा सतयुग में प्रियवंक और रानी कैलन। द्रौपदी द्वापर में आके पूजा कैलिन जोने समय 5 पांडव के 12 वर्ष के वनवास भइल और 1 वर्ष के अज्ञातवास। फिर आके त्रेता में सीता मैया कैलिन जोने समय 14 वर्ष वनवास करके अयोध्यापुरी में अलिन। तब से लेके बाबूजी आज तक ई प्रथा ई पूजा चलल आवत ह। माई छठी के महिमा अपरंपार बा। बिरहा के अंतिम और आखिरी लाइन में कहना है सारी बतिया के राजा रानी से बतला अरे विधि विधान से पूजा कैले लखी गणेश हर साए जगत में जय जयकार गूंजना त ज्योति श्री राम कभी सब पंचन के प्यार जगत में जय जयकार गूंजना जय जयकार